संत इग्नासियस लोयोला के पर्व दिवस पर संदेश। हर साल 31 जुलाई को विश्वव्यापी कलीसिया में और कई संस्थानों में संत इग्नासियस लोयोला का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। 16वीं सदी के मध्य में सक्रिय इस महान संत के जीवन दर्शन, आध्यात्मिकता और समर्पित जीवन से प्रेरणा पाकर हम अपने परिवार, समाज और कलीसिया में अपने जीवन को उन्हीं की तरह धार्मिक, सेवामय और सार्थक बना सकते हैं। स्पेन देश के लोयोला नामक जगह के लोयोला किले में जन्मे इनिगो के बचपन का सपना था कि वह एक वीर योद्धा बने और अपने देश के राजा की सेवा करे और धन, मान और शोहरत प्राप्त करे। पर ईश्वर की योजना उसके लिए कुछ और थी, जिसे वह बाद में समझा। एक युद्ध में तोप के गोले से पैर टूट जाने के पश्चात वह कई महीनों तक बिस्तर में पड़ा रहा। यही वह क्षण था जब ईश्वर ने उसे अपनी ओर आकर्षित किया और उसका मन परिवर्तन हुआ। ठीक होने पर वह अब यीशु राजा की सेवा में घर से निकल पड़ा। यीशु के क्रूस रूपी झंडे के तले एक वीर योद्धा बनकर विनम्र, दीन और आज्ञाकारी यीशु का अनुयायी बन वह ईश्वर की सेवा, पूजा और महिमा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। एक महत्वाकांक्षी इनिगो ईश्वर की योजना अनुसार एक समर्पित जीवन जीकर संत इग्नासियस लोयोला बन गया। पेरिस में अपनी पढ़ाई के दौरान उसने अपने प्रार्थनामय और सेवामय जीवन द्वारा कुछ लोगों को अपना मित्र बना लिया, जिनमें संत फ्रांसिस जेवियर एक था, जो भारत आया और गोवा में और तटीय प्रांतों में सुसमाचार का प्रचार प्रसार किया। संत इग्नासियस लोयोला ने 1540 ईस्वी में सोसाइटी ऑफ जीसस नामक धर्म संघ की स्थापना की, जिसे हम यीशु समाज कहते हैं, और उनके अनुयायी यीशु समाजी या जेसुइट कहलाते हैं। आज यह पुरोहितों और धर्म बंधुओं का एक सबसे बड़ा धर्म समाज है और 15,000 यीशु समाजी 112 देशों में सेवा कार्यों में समर्पित हैं। शिक्षा के कार्य, पल्ली के कार्य और समाज सेवा के कार्य, विशेषकर समाज में पिछड़े और हाशिए पर पड़े लोगों को सहयोग देना यीशु समाजियों का मुख्य काम है। हमारे देश में संत इग्नासियस लोयोला या संत जेवियर्स के नाम से जितने भी बड़े बड़े शिक्षण संस्थान, स्कूल्स या कॉलेजेस हैं, वे यीशु समाजियों द्वारा संचालित हैं। आज भी लाखों लोग संत इग्नासियस लोयोला से प्रेरणा पाते हैं और मैं समझता हूँ इसका कारण है ईश्वरीय इच्छा अनुरूप उनका जीवन दर्शन और उनकी आध्यात्मिकता। मसीही और कलीसियाई विश्वास में दृढ़ संत इग्नासियस लोयोला का मानना है कि हमारी सृष्टि ईश्वर की सेवा, पूजा और महिमा के लिए हुई है और दुनिया की सारी चीज़ें साधन हैं ताकि इनके सदुपयोग से हम ईश्वर की सेवा, पूजा और महिमा करते हुए मुक्ति प्राप्त करें। इसके लिए यह जरूरी है कि हम दुनियावी चीज़ों, धन दौलत, पद, मान सम्मान, सुख दुख आदि पर आसक्त ना हो, पर इनके प्रति तटस्थ रहें। संत इग्नासियस का यह भी कहना है कि सब कुछ जो हमारे पास है ईश्वर का वरदान है। सब कुछ में ईश्वर विद्यमान है, सब कुछ में ईश्वर क्रियाशील है और सब कुछ में ईश्वर प्रतिबिंबित होता है। अतः हमारा जीवन एक वरदान है। ईश्वर हम सब में विद्यमान और क्रियाशील है और हम में ईश्वर प्रतिबिंबित होता है, क्योंकि हम ईश्वर के प्रतिरूप हैं। संत इग्नासियस मिस्सा बलिदान और अंतःकरण की जांच पर बल देते हैं। अंतःकरण की जांच में हम प्राप्त सभी वरदानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और कृपा मांगते हैं कि सब गलतियों और पापों को हम याद कर पाएं और उनसे छुटकारा पा सकें। तब बीते हुए हर घड़ी और हर क्षण को याद करते हुए हम जांचें कि हमने अपनी सोच, बात और काम से क्या गलत किया। तब हम ईश्वर से क्षमा मांगते हुए यह प्रण करते हैं कि उसकी कृपा द्वारा स्वयं को सुधार सकें। अंत में हे पिता हमारे प्रार्थना द्वारा इसका अंत करते हैं। यह अंतःकरण की जांच हमारे जीवन को ईश्वर से जोड़ता है
और सही दिशा देता है। संत इग्नासियस लोयोला का यह भी कहना है कि हम जो कुछ भी करें ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए करें। सब कुछ में ईश्वर को खोजें और हर बात में यीशु का अनुकरण करें। यीशु की भक्ति में लीन, माता मरियम की भक्ति में लीन और ईश्वर के लिए सब कुछ समर्पित कर देने के मध्य में चूर संत इग्नासियस लोयोला ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया और लोगों को ईश्वर का मार्ग दिखाया। आइए हम भी इस महान संत की मध्यस्थता द्वारा अपने जीवन को ईश्वरमय और सेवामय बना सकें। धन्यवाद।